आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे और गुस्सा भी। ये कहानी गिरिजा टिक्कू की है। गिरिजा टिक्कू भी उन्हीं कश्मीरी पंडितों में से एक थी जिन्हें अपने ही घर से सन 1990 में निकाल दिया गया था। कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार को कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है, जिसे आज भी कुछ बुद्धिजीवी सिर्फ एक्सोडस नाम देते हैं। उनका ये मानना है कि वहाँ कभी कोई जेनोसाइड हुआ ही नहीं था। शर्म की बात तो ये है कि हमारे देश के लोगों को कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुई बर्बरता के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन इस फिल्म के जरिए डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने उस घटना पर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करी है। इस फिल्म में एक कहानी गिरिजा टिक्कू की भी दिखाई गई है। सन 2019 में अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका सुनंदा वशिष्ठा ने भी गिरिजा टिक्कू का जिक्र किया था, जिनकी वीडियो अब काफी वायरल हो रही है। 11 जून 1990 का वो काला दिन जब गिरिजा टिक्कू अपनी सैलरी लेने स्कूल गई थी। गिरिजा टिक्कू स्कूल में लैब असिस्टेंट का काम किया करती थी। उनका स्कूल बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में था। गिरिजा देवी अपनी सैलरी लेने के बाद उसी दिन गांव में जहां स्कूल था अपनी सहेली से मिलने चली गई थी। आतंकियों की नजर गिरिजा देवी पर बहुत पहले से थी। वो उस गाँव में खुलेआम घुस आते हैं। सारे गाँव वाले आतंकियों के डर से अपने घरों में घुस जाते हैं। आतंकी गिरिजा कुमारी को उसकी सहेली के घर से उठा के ले जाते हैं। आगे गिरिजा देवी के साथ क्या हुआ ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आतंकियों ने न केवल उनका अपहरण किया बल्कि उन्होंने उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। उसके बाद भी जब उन दरिंदों का मन नहीं भरा तो उन्होंने गिरिजा देवी को जिंदा आरा मशीन के बीच में रखकर काट दिया। उन आतंकियों का कहना था कि वो कश्मीरी पंडितों के मन में डर पैदा करना चाहते थे। इस महापाप को करते वक्त उनके हाथ तक नहीं कांपे, जिसे शायद सुनकर और फिल्म में देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। गिरिजा टिक्कू अपने पीछे अपनी बूढ़ी माँ, पति और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गई। 30 साल बाद आज विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म द कश्मीर फाइल्स में इस दर्द को फिर से बयां किया गया है। गिरिजा टिक्कू का परिवार अब अमेरिका में रहता है। शायद वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे। इस दर्द के साथ उन्होंने समझौता कर लिया था, इसीलिए उन्होंने कई वर्षों से इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं की थी। लेकिन इस फिल्म को देखकर गिरिजा देवी का पूरा परिवार खूब रोया। आप जानते हैं, इस फिल्म को देखने के बाद गिरिजा देवी के भतीजे ने एक पोस्ट भी शेयर किया था कि उन्हें अभी भी न्याय का इंतजार है। इस फिल्म में इस घटना को नंदी मार्ग गांव से जोड़कर दिखाया गया है, जिसमें खुद को जिहादी कहने वाले इन आतंकियों ने 23 बेकसूर कश्मीरी पंडितों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, जाते जाते उन्हें एक मासूम बच्चे की रोने की आवाज आती है, जो शायद अपनी मरी हुई माँ के पास बैठा रो रहा था। उनमें से एक जिहादी कश्मीरी में बोलता है कि ये करनावन चुपे, जिसका मतलब होता है कि कोई चुप कराओ इस बच्चे को, और वो बच्चा हमेशा के लिए शांत हो जाता है। हर धर्म में बताया गया है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन उन आतंकियों के हाथ उस मासूम बच्चे को मारते वक्त भी नहीं कांपे। आप जानते हैं, मैंने जब इस कश्मीर मुद्दे के ऊपर खोज करनी चाहिए तो मुझे विकिपीडिया पर एक ऐसी चीज दिखी जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। विकिपीडिया पर उस काले दिन को एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित दिखाया गया है। लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये एक्सोडस था या फिर जेनोसाइड? आसान शब्दों में, ये सिर्फ पलायन था या फिर जनसंहार? ये आप मुझे बताइए। अमेरिका में रहने वाली कश्मीरी मूल की लेखिका सुनंदा वशिष्ठा का वो वीडियो ये फिल्म आने के बाद काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रदेश से धारा 370 हटाने का समर्थन करती हुई दिख रही हैं। सुनंदा बता रही हैं कि मेरे माता पिता कश्मीरी पंडित हैं, मैं हिंदू कश्मीरी पंडित हूँ। हम कश्मीर के उस पीड़ित समुदाय से आते हैं जिन्हें इस्लामिक कट्टरपंथियों के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिंदू महिलाओं का गैंग रेप किया गया और उनके शव के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए। खून से लथपथ और इस भयावह हिंसा से डरे हम लोगों को अपना घर छोड़ना ही पड़ा। हमारे घर जलाए गए, धार्मिक पहचान के आधार पर हमें मारा गया, लेकिन फिर भी हमें इंसाफ नहीं मिला। सच में कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम सब मिलकर उनका साथ जरूर दे सकते हैं। और ऐसी ही कोशिश विवेक अग्निहोत्री ने भी की है फिल्म द कश्मीर फाइल्स से। द कश्मीर फाइल्स में कृष्णा की मां का किरदार निभाने वाली कलाकार से विवेक अग्निहोत्री ने गिरिजा देवी की कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि आज भी उन कश्मीरी पंडितों का कातिल खुलेआम घूम रहा है, जिसे इंडिया टुडे ने यूथ आइकन का अवार्ड भी दिया है, जिसके साथ अरुंधति रॉय और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह भी इन्वाइटेड थे। आज भी उस दरिंदे की क्रिमिनल पेनल्टी पेंडिंग है। मेरा आपसे बस यही अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने के बाद इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हम सब उन कश्मीरी पंडितों के दर्द से रूबरू हो सके। आज के वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।